वास्तव में देखा जाए तो परेशानी वहाँ नहीं है जहाँ हमारी नज़र जा रही है। परेशानी तो वहाँ है जहाँ हम देख भी नहीं पा रहे हैं और हमारी नज़र वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। आज समझने वाले हैं कि मेष राशि के भाई बहन क्यों अपने जीवन में परेशान हैं, क्या कारण है कि उनके परेशानियों का अंत अभी तक निकल नहीं पाया है, जबकि ग्रह गोचर की स्थिति अनुकूल बनी हुई है। समझिएगा, 5 पॉइंट हम लेकर के आए हैं और साथ ही साथ एक महा उपाय आपको बताने वाले हैं, जिस उपाय के माध्यम से निश्चय ही आपकी कामना पूर्ति और आपकी आर्थिक समृद्धि भी संभव हो पाएगी। सबसे प्रथम जो कारण है वो यही कारण है कि आपके सभी 9 ग्रहों का प्रभाव आपको प्राप्त होता है गोचर के द्वारा। आप देखते होंगे जितने भी राशि फल आपने देखा, सभी राशि चक्रों का पर जो प्रभाव बताया जाता है वो गोचर कुंडली के अनुसार बताया जाता है कि भाई वर्तमान में आकाशीय संरचना में ग्रहों की क्या स्थिति बनी हुई है। जैसे आज की स्थिति में देखा जाए मेष राशि के जीवन में, तो मेष राशि के अपने लग्न पर राशि पर ही देवगुरु बृहस्पति संचालित है, 12वें भाव पर राहु देव विद्यमान है, शनिदेव आपके इनकम भाव पर। इसी प्रकार से सभी के सभी 9 ग्रहों का प्रभाव मिलता है। मान लीजिए गुरु हमको पॉजिटिव प्रभाव दे रहे हैं जो कि आपके लग्न पर अभी चल रहे हैं, लेकिन बाकी ग्रहों का भी तो प्रभाव है भाई, जिसके कारण से हमें कभी सुख और कभी दुख की प्राप्ति होती है। एक मुख्य कारण जो के माध्यम से ये समझिएगा कि हमें 9 ग्रहों का प्रभाव मिलना है, किसी एक ग्रह के द्वारा हमें ये डिसाइड नहीं करना है कि शनि देवता हमारे इनकम भाव पर है, हमें बहुत इनकम दे देंगे। परंतु सत्यता भी इस बात को प्रमाणित करती है कि जब भी आपके इनकम भाव के स्वामी इनकम भाव पर हैं जो शनिदेव विद्यमान है, एक बड़े लाभ का अवसर आपको प्रदान जरूर करते हैं। दूसरे तरफ से दूसरा पॉइंट है जो इस समय पर आपके जीवन पे चल रहा है, देव गुरु बृहस्पति का अभी तक जो वक्री अवस्था में होना था अब मार्गी हो गए हैं। 4 सितंबर सन 2023 से ये वक्री अवस्था में चल रहे हैं। वक्री अवस्था पर होना मतलब एक घर पीछे का प्रतिफल आपको दिए, जो कि आपके खर्चे हैं, आपके हानियां हैं और हॉस्पिटल संबंधी चिकित्सालय संबंधी व्यय भी है। साथ ही साथ मानसिक अशांतियों का दौर आपने देखा। लेकिन ये तो विश्वास कीजिए, देवगुरु बृहस्पति अभी 2024 में ही मार्गी अवस्था में आ गए हैं। जब कोई ग्रह मार्गी अवस्था में आ जाते हैं अर्थात एक सही ट्रैक पे आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन में यही देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्याधिपति हैं, इसलिए भाग्य की प्रबलता यहाँ पर सिद्ध होती है। लेकिन हमें यह समझना है कि जो समय हमने गुजार दिया, जो समय हमसे मान लीजिए कोई यदि परेशानी आ गई हमारे जीवन में, कोई तकलीफ़ें हमें प्राप्त हो भी गई, तो वो एक ग्रह के नाम से नहीं है, सभी ग्रहों का प्रभाव वहाँ पर है। और देवगुरु बृहस्पति अभी वर्तमान समय में आपके संग संग चलने वाले ग्रह बनते हैं, कुछ विशेष परिणाम निकाल करके दे सकते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, शनि देवता, जो कि हमारे जीवन में एक ऐसे ग्रह बनते हैं, मेष राशि के जीवन में इनके लाभेश बनते हैं और साथ ही साथ आपके 10वां बनते हैं। 10वें होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हो गए और लाभेश होने के कारण आपके इनकम 11वें भाव के स्वामी हो गए। शनि देवता हमेशा विलंब के कारक हैं और साथ में धैर्य की मांग करते हैं शनि देवता। यदि हमारे जीवन में उस धैर्य की कमी है तो आप ये समझिए कि हमें परेशान होना पड़ेगा। एक निश्चित अवधि होती है, 2.5 साल का समय होता है शनि को एक राशि पर से दूसरे राशि में परिवर्तन करने के लिए। इससे बेहतर समय नहीं है, शनि आपके इनकम भाव पर है और जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि भाई हम तुरंत तुरंत कोई कार्य कर लें, लेकिन नहीं, शनि धैर्य मांगते हैं, आराम मांगते हैं। कहते हैं कि कुछ आप अपना प्रयास जारी रखिए, जब उपयुक्त समय आएगा तो अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। यही है हमारे शनि देवता जो आपके एकादश भाव में है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो है कुंडली में ग्रहों की स्थिति। एक तो आपके जीवन में ये गोचर चक्र चल रहा है और दूसरी तरफ आपका बर्थ चार्ट, जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय पर ग्रहों की स्थिति क्या थी, ये बहुत मायने रखती है। कोई भी प्रेडिक्शन, कोई भी हमारा भविष्यवाणी तब तक सटीक नहीं बैठ सकता जब तक हम इस गोचर पत्रिका को आपके जन्म पत्रिका से मैच न करें। मान लीजिए यहाँ पर ग्रहों की स्थिति अनुकूल बनी हुई है, शनि देवता इनकम भाव में है, इनकम को बढ़ाएंगे, देवगुरु बृहस्पति भाग्य आपके भाग्य से लग्न पे बैठे हैं, भाग्य की प्रबलता करेंगे। लेकिन आपके यदि बर्थ चार्ट में शनि और गुरु की स्थिति बेहतर नहीं है तो आप लाख प्रयास करें, आपको प्रतिफल मात्र 50 to 60% ही आपको मिल पाएगा। इसलिए अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण किसी योग्य और जानकार ज्योतिषी से जरूर कराएं। हम कभी नहीं बोलते हैं कि आप हमसे कराइए, और न ही हमारे वीडियो में आपने कहीं देखा होगा कि हम अपने वीडियो में अपना नंबर वहाँ पर प्लेस करते हों।
हम नहीं चाहते कि आप हमसे कराइए, लेकिन हाँ, यदि आपको एक सही गाइडलाइन चाहिए तो किसी विशिष्ट ज्योतिषी से चले जाइए, वहाँ अपने कुंडली और इस गोचर को मैच कराइए। शायद एक बहुत अच्छा प्रतिफल निकल करके हमारे जीवन में हमें प्रदर्शित करा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर स्थिति अनुकूल है और वहाँ पर खराब है, 50% रिजल्ट, और मान लीजिए बर्थ चार्ट में आपकी स्थिति अच्छी है और यहाँ पर यदि खराब है तो भी आपको 50 to 60% ही रिजल्ट मिलेगा। 100% रिजल्ट के लिए हमें दोनों को मैच करके आगे बढ़ना ही होगा। एक सबसे बड़ा कारण होता है जो हमारे जो भविष्यवाणी जो बताते हैं ज्योतिषी, हजारों ज्योतिषी आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, और सभी के सभी इस गोचर पद्धति के माध्यम से ही हमें प्रेडिक्शन देते हैं। और इसी का कारण मुख्य हो सकता है कि हमारे साथ वो घटना 100% घटित नहीं होती। पांचवा जो कारण, जो विशेष कारण होगा, वो होगा विश्वास व निरंतरता की कमी। हमारे अंदर वो विश्वास हमें हमारी नहीं बन पाती, हमारी जागृति नहीं बन पाती कि जो वास्तव में ज्योतिषी गण बता रहे हैं वो हमारे जीवन में सटीकता बैठेगी, या फिर अपने इष्ट देवता पर हमें विश्वास की कमी हो जाती है। हम तो ये सोचते हैं कि निरंतर कितने समय व्यतीत हो गए हमें भगवान का नाम लेते हुए, माला जपते हुए, कोई उपाय करते हुए, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, हमें अपना कर्म करना है। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर ए इंसान, जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान, ये है गीता का ज्ञान। अपने कर्मों पर हमें ध्यान देना है, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। आपके इनकम भाव पर शनिदेव विद्यमान है। दूसरे तरफ से देखा जाए तो हमारे अंदर निरंतरता की कमी होती है। हम कोई एक उपाय करते हैं, फिर तुरंत कोई दूसरा उपाय सुने, चलो छोड़ दो ये उपाय, दूसरा उपाय कर लेते हैं। एक भगवान का आश्रय लिए और उसके बाद फिर से यदि कोई कार्य नहीं बना, दूसरे भगवान के शरण में चले जाते हैं। समझिएगा इस बात को, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। किसी एक अपने इष्ट देवता पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए, किसी अपने गुरु पर ध्यान केंद्रित कर दीजिए, और उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिखाया जाता है उस पर अमल होकर के, अडिग होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। निश्चय मानिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप अपने जीवन में देख सकते हैं। राहु और केतु की स्थिति देखा जाए कि इस समय पर आप क्यों परेशान हैं, तो राहु आपके 12वें घर पर बैठे हैं, खर्च की अधिकता कराते हैं। राहु जहां पर विद्यमान होते हैं वहां पर बढ़ोतरी करते हैं। आपने सुना होगा, हमारे पूर्व वीडियो में भी हमने बताया था। आपके 12वें भाव पे है, खर्च की अधिकता कराएंगे, हॉस्पिटल संबंधी, चिकित्सालय संबंधी व्यय करा सकते हैं, आपको एकांतवासी बना सकता है राहु आपके 12वें घर पर होना। विदेश से जुड़ा हुआ कई प्रकार के समस्या हमारे जीवन में हमें देखने को मिल सकता है, ये सब राहु हैं आपके। और जबकि केतु देवता आपके 6ठे भाव, आपके रोग ऋण शत्रुओं के स्थान पर है। भाई नैसर्गिक रूप से राहु और केतु दानव ग्रह ही तो हैं, तो कहीं ना कहीं हमें परेशानी के लिए 9 ग्रहों में से राहु केतु भी एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। यदि हमने अपने जीवन में उनके अनुरूप कार्य नहीं किया तो यकीन मानिए ये राहु और केतु कई मामले में हमें परेशानी करते ही रहेंगे। अब समझिएगा एक महा उपाय को, जिस महा उपाय के द्वारा हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, आर्थिक रूप से सबल हो सकते हैं, हमारी कोई भी कामना है वो कामना पूर्ण हो सकती है। ये बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। जो मुख्य होगा आपका द्वितीयेश। भाई इस कलयुग में हर किसी को धन की अपेक्षा होती है, एक तो धनवान और दूसरा गुणवान, ये दोनों ही पूजनीय होते हैं। इसलिए धनेश को पकड़िए, धन भाव के स्वामी आपके वीनस बनते हैं, भगवान शुक्राचार्य जी बनते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा आराधना कीजिए, श्री सूक्त का पाठ या कनक धारा स्तोत्र का पाठ आपको निरंतर करना चाहिए, और विश्वास के साथ कीजिएगा। क्यों? क्योंकि विश्वासम ही फलदायकम होता है, और विश्वास से जो कार्य करता है उसके जीवन में फल होता है। आपके वित्त मंत्री शुक्र बनते हैं, इसलिए माता लक्ष्मी का आप ध्यान सुमिरन कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए। निश्चय मानिए आपकी आर्थिक प्रबलता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में आपके जीवन में, कौटुंबिक जीवन में जो अशांतियां भी यदि व्याप्त है वो भी यहाँ पर दूर होने की संभावना 100% बैठती है। दूसरे तरफ से आपके एकादशेश, जो कि आपकी कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। कोई भी कामना आपकी हो सकती है, विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, सबके लिए अलग अलग अपनी कामना को, अपने ड्रीम, अपने डिज़ायर को पूरा करने का अलग अलग ध्येय हो सकता है। तो उस सभी कार्यों को सिद्ध करने के लिए एकादशेश की शरण पे जाइए। शनिदेव आपके लाभेश बनते हैं, इनकम भाव के स्वामी।
इसलिए जहाँ पर लंबी यात्रा का कहीं पर भी यदि रोड का निर्माण हो रहा है, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, या फिर नेशनल हाईवे में, कहीं पर भी यदि रोड जहाँ पर बन रहा है, वहाँ पर जितने श्रमिक हैं साक्षात शनि देवता हैं। इसलिए उनका जाकर के कोई मदद कीजिए, कोई हेल्प कीजिए, निश्चय मानिए वहाँ से कुछ बेहतर परिणाम निकल करके आएगा। शनि देवता कर्म के स्वामी हैं, हमारे जीवन में 4th क्लास एम्प्लॉय के ये कारक माने गए हैं। इसलिए यदि अब वहाँ पर जा कर के उन वर्कर को यदि हम कोई डोनेशन देते हैं, कोई दान पुण्य, कपड़े, वस्त्र, फल, मिठाई कुछ भी करते हैं, साक्षात शनि देवता को मिलता है और वहाँ से हमारे कार्य बनने को तैयार हो जाते हैं। भूलिएगा मत, आपके जीवन में इनकम भाव पर शनि देवता चल रहे हैं, जो मात्र 2024 में रहेंगे। इसके बाद तो ये आपके इनकम भाव को छोड़ ही जाएंगे। ये वो साल हो सकता है आपके लिए, बेमिसाल साल ये साबित हो सकता है यदि आपने इन दोनों उपाय को कर लिया तो। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।